जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो वो है अष्टमी और नवमी। अष्टमी का व्रत कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, इसको लेकर बहुत ही लोगों के मन में संशय है। तो आपको सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगी कि अष्टमी का व्रत आपको कब करना है और नवमी पूजन कब करना है। पूरी डिटेल में जानकारी आपको दूंगी और साथ में माता का खोइछा कब भरना है, इसको भी लेकर बहुत ही दुविधा है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत रखना है, तो माता का खोइछा कब भरें। तो इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि जो कलश पर नारियल जो रखते हैं, माता की जब कलश स्थापना करते हैं तो कलश के नारियल का क्या करना चाहिए, क्या है सही, तो सही तरीका, सही नियम क्या है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, देखिए, नवरात्र के 9 दिनों में कुछ जो होते हैं साधक, वो 9 दिनों का पूरा व्रत रखते हैं, तो उनके लिए तो कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि नवरात्रि यानी 9 रातों का व्रत होता है, तो 10वीं में ही पारण करना चाहिए, तो उनके लिए तो कोई संशय, कोई दुविधा नहीं बनी हुई है। लेकिन जो केवल प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, नवमी को कन्या पूजन करके फिर भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके लिए दुविधा बनी हुई है। तो देखिए, दुर्गा अष्टमी बहुत ही श्रेष्ठ होती है। बहुत सभी जो पूरे 9 के व्रत नहीं रख पाते हैं, वो दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं और कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। और कई लोग अष्टमी पर ही कन्या पूजन करते हैं, कई लोग हवन करते हैं अष्टमी पर ही, कई लोगों के यहाँ पर नवमी पूजन होती है, नवमी कन्या पूजन करते हैं, नवमी पर ही हवन करते हैं, व्रत संपन्न करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है सही, 10 अक्टूबर को मनाना सही रहेगा अष्टमी या 11 अक्टूबर को। तो देखिए, तो शुक्रवार को, जो यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि शुक्रवार को सूर्योदय से दोपहर तक 12:07 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो आपको अष्टमी का जो व्रत रखना है, आपको 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखना है। ये क्लियर हो गया उदया तिथि को देखते हुए। और साथ में उस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है, जो कि सुकर्मा योग में माता दुर्गा की पूजा करने से, जो भी मनुष्य माँ दुर्गा की सुकर्मा योग में पूजा करता है, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शुभ योग भी मिल रहा है आपको 11 अक्टूबर को, और साथ में उदया तिथि के अनुसार भी। तो इसलिए आपको अष्टमी जो व्रत रखना है वो आपको 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखना है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए नवमी का मैं बताती हूँ। तो नवमी का पूजन भी आपको 12 अक्टूबर को ही रखना है, यानी अगले दिन। अब 12 अक्टूबर को रखेंगे तो कन्या पूजन कब करेंगे, क्योंकि 11 अक्टूबर को ही दोपहर के बाद नवमी तिथि लग जा रही है। तो ये इस दुविधा का भी, मैं इस संशय का भी समाधान आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उदया तिथि तो मिल नहीं रही है आपको 11 अक्टूबर को। आपको महानवमी का पूजन अगर आप शनिवार को करते हैं तो उसमें आपको श्रवण योग मिलता है, जो कि बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अगर नवरात्र में श्रवण योग नवमी तिथि पर मिल रहा है तो वो दिन है 12 अक्टूबर। वो 12 अक्टूबर को दिन शनिवार को मिल रहा है। यह श्रवण योग में माता दुर्गा जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी आपको कृपा मिलती है। तो इसलिए शक्ति और शिव और शक्ति दोनों का श्रवण योग में आपको कृपा मिलेगी, दोनों का एक साथ। इसलिए आपको पूजन जो करना चाहिए महानवमी का, वो करना चाहिए 12 अक्टूबर दिन शनिवार को।
ब्राह्मण योग में जब भी हम महानवमी की पूजन करते हैं तो हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको कोई संशय, कोई दुविधा नहीं रखनी है। आपको 11 अष्टमी को 11 तारीख को 11 अक्टूबर को शुक्रवार को अष्टमी का व्रत रखना है और 12 अक्टूबर को नवमी तिथि का आपको जो भी कन्या पूजन करना है, व्रत खोलना है, वो आप कर सकते हैं। चलिए बताती हूँ माता का खोइचा कब भरना है। तो माता की खोइचा देखिए अष्टमी तिथि पर ही भरी जाती है और मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे भरते हैं खोइचा। तो आप मंदिर में भी जाकर भर सकते हैं और जहाँ पर आपने माता का चौकी लगाई है वहाँ पर भी भर सकते हैं खोइचा। वो भी आपको 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही भरना है। देखिए शुक्रवार एक तो माता का दिन ऊपर से, और जो आपको सुकर्मा योग मिल रहा है बहुत ही सर्वोत्तम योग है वो। तो इसमें आपको कोई दुविधा, कोई संशय में रहना ही नहीं है। आपको 11 अक्टूबर को ही खोइचा भी माता का भरना है और अष्टमी का व्रत भी रखना है। अष्टमी पूजन करते हैं, सप्तमी का व्रत करते हैं, वो अपना 10 अक्टूबर को सप्तमी का व्रत रखें और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करके अपना व्रत करें। क्योंकि सबके घर का अलग अलग नियम है, कोई अष्टमी को व्रत खोलता है, कोई नवमी को व्रत खोलता है, और जो नवरात्रि जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो तो 10वीं में ही पारण करते हैं, उनके लिए कोई संशय, कोई दुविधा नहीं बनी हुई है। तो अष्टमी तिथि पर माता महागौरी जी की पूजा आराधना करने का विधान है। 8वें दिन उनको कन्याएं जिमाई जाती हैं। एक साथ में एक आपको लांगुर भी ज़रूर आमंत्रण करके भोजन कराना चाहिए। उनको चना हलवा पूड़ी प्रसाद सभी कुछ वितरण करना चाहिए और साथ में कन्याओं को उपहार भी देना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी होता है। साथ में अगर आप सुहागन महिला हैं तो कन्याओं को सुहाग की सामग्री में से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। चाहे कुछ भी दे सकते हैं, चूड़ी बिंदी सिंदूर मेहंदी, कुछ भी नेल पेंट, कुछ भी आप सुहाग सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आपको ज़रूर देनी चाहिए। और जो आपने अलग से एक लांगुर बैठाया उनको अलग से कोई गिफ्ट आपको ज़रूर लाना चाहिए। तो इस तरीके से आप दुर्गाष्टमी, दुर्गा माता महानवमी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आज जानते हैं कि कलश के नारियल का क्या करना है। तो देखिए कलश के नारियल को कभी भी तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए और महिलाओं को तो भूल कर भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बलि के रूप में माता को प्रदान किया जाता है। तो कलश के नारियल को वैसे भी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। कलश के नारियल को आप अपने आंचल में लेकर और पूरे अगले नवरात्र तक आपको अपने घर में उसको रहने देना चाहिए, क्योंकि वो देवी देवताओं का, माता का वास होता है उसमें। तो कभी कलश के नारियल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आपको नारियल तोड़ना ही है तो माता के निमित्त आप एक अलग से नारियल चढ़ा कर रखिए, उसको तोड़कर पूरे प्रसाद के रूप में माता को वितरण कीजिए। जो उसका जल निकलता है पूरे घर में छिड़काव कीजिए और माता के ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क दीजिए। तो ये हो गया क्लियर। दूसरी चीज़ है कि पहले हवन करें या पहले कन्या पूजन करें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको, जैसे आप सुबह अपना उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होते हैं, फिर माता की चौकी के पास आते हैं, सफाई वफाई करते हैं, निर्माल्य हटाते हैं, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करते हैं, माता की पूजा आराधना करते हैं, पाठ करते हैं। उसके बाद आपको हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद आपको कन्या पूजन करना चाहिए। सही विधान यही है, सही तरीका यही है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जो भी अगर आप कोई आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता।